ठीक है भाई, नंबर सिस्टम हम लोग कर रहे थे। ऑड नंबर, इवन नंबर्स मैंने आपको दोनों केसेस ही करवा दिए थे, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स भी करवा दिया था। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था क्या? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगर मैं ये क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे करेंगे? 2² + 4²। इससे पहले मैंने आपको ये करवाया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1², 2², 3², 4²। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n × n+1 × 2n+1 / 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लाइन में नहीं है। अगेन फिर से नंबर हमारे एक लाइन में नहीं है जैसे होने चाहिए, जिसका हमें फॉर्मूला पता है। 1², 2², हमें इसका फॉर्मूला पता है अगर एक लाइन में होंगे ये सब। इसका मैंने आपको सीधा डायरेक्ट बता दिया था। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसे हमें पहले अपने अपने हिसाब से हमें कन्वर्ट करना होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसे खोल के बता देता हूँ, फिर आप आराम से इसे डायरेक्टली भी कर पाएंगे। तो इसे अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम इसे अपने हिसाब से खोलेंगे। 2 × 2² है ना, 2² को ही मैंने क्या लिख लिया, 2 × 1 का स्क्वायर, एक ही बात है अभी भी। 4² को मैंने क्या लिख लिया, 2 × 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 6 को 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर, और 2 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं को ही मैंने खोल के लिख लिया। हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जो क्वेश्चन के रूल्स के अगेंस्ट हो। अब मैं आपको और डिटेल में अगर एक एक स्टेप बताऊं, ये स्क्वायर को मैं अंदर ले आया हूं, तो मैंने सबके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दिया। देखो, ठीक है भाई। अब यहां पर मेरे पास अपनी फॉर्म बन जाएगी, जिसका हमें फॉर्मूला पता है, 1², 2², 3², 4²। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज कॉमन ले लूं, जो है 2 का स्क्वायर, जैसे ही मैं 2 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लूंगा, देखो ये सब वहीं बच गए, वो हमारे पास वही फॉर्म बन जाएगी जिसका हमें फॉर्मूला पता है। ये 1² आ गया, ये 2² आ गया, यहाँ पे देखो 3², ये 4², और ये 5²। ठीक है, सेम फॉर्म बन गई हमारे पास। अब इसका तो आपको आपने कितने बार कर लिया है इसका फॉर्मूला, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। अगर 5² तक है, आपको याद होगा, पहले वही नंबर लिख लेना है। ठीक है, फिर उसमें एक जोड़ के लिख देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, पहले वही नंबर लिख लेना है, फिर एक जोड़ के, फिर उससे इन दोनों को जोड़ देना है और /6 कर देना है। ठीक है, 55 इसका आंसर आया था। तो पिछली क्लास में से आपको चीज बता रहा हूँ मैं ये। तो 2² का यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 5² तक हमें इसको करना है, तो 5 × 6 × 11/6, ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, 55 आता है, 55 × 4 220 इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है, तो हम कॉमन लेके इसको अपनी फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये सब अपने स्टेप्स बचाने हैं, स्पेशली ये वाले 2 स्टेप्स। और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, टोटल 3 स्टेप है, फिर फॉर्मूला आ जाता है। हमें ये वाले 2 स्टेप हमें नहीं करने हैं इसमें, इन 2 स्टेप्स को हमें बचाना है। तो हमें देखना क्या है,
जिसका भी टेबल बन रहा है उसको हमें बाहर निकाल लेना है। अब उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ। हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अब जब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया है भी ये 2 का टेबल बन रहा है, तो आपको पहले से ही 2 को बाहर निकाल लेना है जिसका टेबल बनना है। अब ऊपर स्क्वायर भी लगा रखा है तो आप स्क्वायर को भी बाहर निकाल लोगे, 2 के स्क्वायर को आप बाहर निकाल लोगे। बस डायरेक्ट आपको पहले ही स्टेप में 2 स्क्वायर को ऐसे कॉमन ले लेना है। अब अंदर क्या बच जाएगा, 1, 1 स्क्वायर, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ऑब्वियसली सबके स्क्वायर है। तो ये आपको यहाँ पे 2 स्टेप है जो ये दिमाग में आपको विजुलाइज करने हैं, इसीलिए मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया। अब इस ऐसे करोगे आप, यहाँ पे आप डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, इसको नोट करना है किसी ने या कर लिया आपने? फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, जिन्होंने नोट कर लिया है वो इस क्वेश्चन को करेंगे। 20 स्क्वायर तक दे दिया मैंने, ठीक है, जो नोट कर रहे हैं वो यहाँ पे करेंगे। तो आपने डायरेक्टली क्या किया, आपको पता चल गया ये देख के भी यहाँ पर कॉमन तो आना ही है, 2 का टेबल ये बन रहा है, तो आपने पहले ही 4 को बाहर लिख लिया, 4 को, या फिर जिनको डायरेक्टली 4 लिखने में नहीं माना वो 2 स्क्वायर को बाहर लिख ले, ठीक है। और अंदर ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए भी 1 2 3 4 10 तक बनेगा। कहां तक बनेगा, इसका हाफ, 20 का हाफ 10 तक ही बनेगा ना। देखो मैंने डायरेक्टली 4 को बाहर लिखा, और जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने डायरेक्ट पता क्या स्टेप लगाया, 4 को बाहर लिखा और फिर मैंने सीधा 10 तक चला दिया, 10 × 11 × 21/6। ये इस क्वेश्चन को देखते ही पहला स्टेप मेरा ये होगा। समझ गए मेरी बात? मैंने सारे स्टेप्स को एलिमिनेट कर दिया है, इवन इस स्टेप को भी, ये भी आपको तो पता ही है। तो मैंने क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट आंसर बता दिया। ऐसे इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 3 का, 2 5 का और 3 7 का, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फिर से, यहाँ पर
पाई 4 का 20 बनेगा, और 20 × 7 140 बनेगा, और 140 × 11 1540 बनेगा 11 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको आप, अब मैं आपको, मुझे जस्ट आंसर बता देना बस आप। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बताइए। हाँ जी, हो गया तीनों का। क्या मैं यहीं पर एक बार बता दूं, कैलकुलेशन आप कर लेना। ये देखो, तो आपको पता है 3 का टेबल बनना है, और 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब ध्यान रखना, वहां पर 2 का टेबल था इसलिए हमने उसका हाफ किया था, है ना। जब यहाँ पे 3 बाहर आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? 60 की जगह। तो 60 की जगह अंदर क्या रह जाएगा? 20 रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो हमें कहाँ तक चलाना है ये? हमें 20 तक चलाना है। 20 × 21 इंटू दोनों को जोड़ दो, 41/6। तो ये तो इसकी कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी। दूसरा क्वेश्चन, ये वाला 4 वाला, तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 बाहर आएगा यहाँ पर।
और 16 जैसे ही बाहर आएगा, यहां पर अंदर क्या रह जाएगा, 40 की जगह 10 रह जाएगा। तो इसको आपको 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाय 6, और ये 5 का स्क्वायर 25 बाहर आएगा, और अंदर फिर से क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा यहाँ पर। तो 10 × 11 × 21/6, ठीक है। तो ये आपकी तीनों की कैलकुलेशन आई होगी। आंसर आप इसका निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बना दिया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन स्क्वायर वाला कभी भी आ जाए, आप उसे एक स्टेप में, जस्ट वन स्टेप, हमारा मेन टारगेट है ये चीज। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मैंने दिए हैं। हमने यही लेटेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें आपको किसी तरीके से भी घुमा के, आधा देखो यहाँ 1 से नहीं शुरू किया था, यहाँ अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ इवन नंबर्स दे दिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपको इसके बताए हैं। इसमें मान लीजिए, अब आप खुद इसमें दिमाग लगाना, हम पहले चीजें कर चुके हैं। अब मान लीजिए ये दे देते हैं, इसको इसको कॉमन सेंस लगाइए, इसको दिमाग लगाइए, क्या करना होगा और कैसे आएगा, कोशिश करके देखिए एक बार। क्या करना है, कुछ पता चला कैसे स्टार्ट करना है इसको? हमें जो फॉर्मूला पता है, हमें वो किस चीज का पता है? हमें इस चीज का फॉर्मूला पता है। देखो मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ। हमें इस चीज का फॉर्मूला पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। सिर्फ हमें ऑड नंबर्स दे दिए हैं। एक तो ऐसा है, हम इसे बना सकते हैं हम अपने हिसाब से। इसे इसमें इस सीरीज में अगर मैं इनको ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एक तरीका तो ये है। तो अगर मैं इस सीरीज में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं
ये वाले सब नंबर्स, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो कोई इश्यू तो नहीं आएगा। ठीक है। अब उसके बाद मेरा ये कंप्लीट बन जाएगा, 1 से लेके और 11 तक मेरे एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन याद रखना हमने सब्ट्रैक्ट भी कर रखा है। तो एक तो ये बन गया 1 से लेके 11 तक पूरा आपका। तो इसके इस पर तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 11 तक है तो 11 इंटू 12 इंटू 11 और 12 को जोड़ो 23/6। लेकिन याद रखना है कि माइनस में भी पड़ा हुआ है। माइनस में क्या पड़ा हुआ है, 2 से लेके 10 तक, जो हमने अभी अभी इवन में लगा के दिखाया आपको। अभी अभी हमने सारे क्वेश्चन, ये टेबल वाले देखो, अभी अभी हमने किए थे ना। तो इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपको पता है, अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। 2 स्क्वायर, 2 का टेबल चल रहा है तो मतलब बाहर क्या आएगा कॉमन, 4 आएगा कॉमन। और अंदर ये कहां तक चलेगा, जब 2 कॉमन आता है तो अंदर देखो 5 तक ही चलेगा ना। अब आपको पूरा लॉजिक भी पता है इसका, 5 इंटू 6 इंटू 11/6। ये देखो इतना इजी बन गया ये क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, आंसर निकाल दिया आपने इसका। अलग अलग आंसर बता रहे हो आप तो, दो ही लोगों ने आंसर दिए, दोनों के डिफरेंट है, किसका सही माने। 6 2 का 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 6 कट जाएगा। 55 इंटू 4 220 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, 22 इंटू 23, 506 आ रहा है क्या, 286 आंसर है इसका। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। अब पूरा लिखोगे, मतलब इसमें ऐड करोगे, 2 4 6 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल लॉजिकल तरीका, बिल्कुल समझने वाला तरीका, जो हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, अच्छे से हमें पता चलता है। ठीक है। सबको समझ भी आ गया होगा। वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 11 स्क्वायर तक था ना। एक तरीका इसका और भी है। वो तरीका क्या है, कहां तक आपको दिख रहा है, 11 तक दिख रहा है, 11 लिख लो। 11 से एक नंबर बड़ा, 12 लिख लो। 12 से एक नंबर बड़ा, 13 लिख लो। 11, 11 से एक नंबर बड़ा, 12, 12 से एक नंबर बड़ा, 13। 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी, सीधा आंसर 286, खत्म क्वेश्चन, एक स्टेप में। एक तरीका ये भी है इसका। क्या मेरी बात समझे आप। ये स्कूल में नहीं बताया था, ये शायद बताया होगा आपको लॉजिकली, ये नहीं बताया था। अभी ये ऐसे हवा में भी हो सकता है ये क्वेश्चन। अभी है क्या चीज और ये कैसे होता है ये।
ठीक है, ऐसे आप किसी चीज पर भी कर सकते हो। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन आया इसका, मान लीजिए, सिर्फ मैं पहले 2 नंबर का बताता हूँ, सिर्फ 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, मान लो सिर्फ इतना ही आया, बिल्कुल छोटा मैंने क्वेश्चन कर दिया। तो 3 स्क्वायर तक ये चल रहा है, तो लिखोगे 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, डिवाइडेड बाय 6, खत्म क्वेश्चन। 3 2 का, 2 2 का, 10 आंसर आएगा। वैसे भी आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो देखो 10 ही आंसर आ रहा है। तो आपने वेरीफाई कर लिया ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर तक देख लो, तो लास्ट नंबर क्या है, 5 है। 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 काट दो, 35 आंसर आएगा। इसका वेरीफाई भी कर सकते हो। समझ आया आप? देखो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, पहले तो मैं ये बता देता हूँ फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, n × n+1 × n+2/6। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, और उसमें जो n n जो हमने लिया था, वो n का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ठीक है। जो n है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म या लास्ट नंबर है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो अब ये लगा तो सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इस बात को याद रखना, इसके कारण बाकी सारा चैप्टर मत अपना खराब कर लें। तो एन यहाँ पे लास्ट टर्म होगी। तो गलती से भी यहाँ पे एन आप ऐसे मत कर लेना भी 1 2 और 3 तीन टर्म्स है, यहाँ पर 1 और 2 2 टर्म्स है, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो, जो इससे मर्जी कर सकते हो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप मुझे आप निकाल के दिखाओ। समझ गए ये चीज आप? तो मैंने 15 स्क्वायर तक इसको चला दिया, और मैंने 19 स्क्वायर तक चला दिया। इन दोनों का आप सही आंसर मुझे बताइए।
ठीक है भाई, सबका आंसर सही है। सबका आंसर सही है। आपको मैं एक राज की बात बता देता हूँ। मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ। ये देखना जरा, थोड़ा सा एक बारी देखना। 10 × 11 × 12 / 6, 6 दूनी, डायरेक्ट आंसर 220। ये लो। अब बताओ। पहले मैंने आपको स्कूल वाला तरीका बताया, लॉजिकल। फिर इस लॉजिकल से एक शॉर्टकट बताया, भी सारे स्टेप छोड़ दो, सीधा उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। अब मैंने बोला वो भी छोड़ दो, खत्म। तीन तीन तरीके बता रहा हूं इस चैप्टर में भी। इससे शॉर्टकट मुझे तो नहीं लगता फिर क्या हो सकता है दुनिया में। तो तरीके हैं यहाँ पर, लेकिन बस आप चीजों को कंफ्यूज ना कर दो ओरिजिनल पेपर में। इसलिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। तो ये आपका इन सब में भी चल रहा है और चलेगा ही। ये 20 के स्क्वायर तक था, ये लो। 20 × 21 × 22 / 6। इसको देखना कैलकुलेशन करके 1540 आ रहा है कि नहीं। देखना है ना। देखो, इसमें ये सोचने की बात भी नहीं है अभी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही। क्योंकि ये ये यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। आप इसमें भी सोच रहे हो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो ये यहाँ पे 4 है। अगर ये मैं 4 को तोड़ दूं, 2 और 2 में, और एक 2 में इस 10 को दे दूं, और एक 2 में 11 को दे दूं, तो यही तो बन जाएगा। जब 10 के पास एक 2 आएगा, 20 बन गया। मेरी बात समझे? तो ये इसी 2 को तो मैं अंदर लेके आ रहा हूं। फिर भी आप कैलकुलेट कर ही लो। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर्स का तरीका बताया, ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का एक लॉजिकल तरीका बताया। उसके बाद डायरेक्ट शॉर्टकट करना सिखाया भी कैसे आप एक ही स्टेप में इस इतने बड़े क्वेश्चन का एक स्टेप कर सकते हो। फिर मैंने उसको भी लास्ट डिजिट से करना सिखा दिया, बिल्कुल ही शॉर्टकट। अब चाहे आपके पास ऑड हो, चाहे इवन हो, कुछ भी हो आपके सामने है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत तरीके मैंने बता दिए इस चैप्टर में आपको। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो, लेकिन याद रखना ये जो एन है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। ये जो एन है ये लास्ट टर्म होगी। अगर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब बस सिर्फ प्रैक्टिस बची है। तरीके मैंने सारे आपको बता दिए हैं, जितना बेस्ट शॉर्टकट हो सकता था। अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, आप इनके जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दो। 1² - 2² + 3² - 4 + 5 - 6, और ये इसको करिए जल्दी से आप लोग।
19 स्क्वायर तक। दोनों के आंसर बताइए। भाई आप इतने बड़े बड़े आंसर कैसे बता रहे हो, गलत है। ये यहाँ पर एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में है। हिमानी मल्होत्रा, आपका आंसर सही है। ये एक टर्म प्लस में एक माइनस में है, ये तो देखो आप, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब आपका मतलब इतना मैंने बिल्कुल चीजों को बच्चों वाली एलकेजी यूकेजी लेवल कर दिया। और जहां मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक दिमाग लगा लो, इतने डम्ब हो आप लोग, मतलब क्या ही बोलो, आप बेसिक दिमाग भी नहीं लगा पा रहे हो। इतने बड़े बड़े आंसर बता रहे हो, आपको दिख नहीं रहा ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। कुछ चीज माइनस हो रही है इतनी बड़ी चीज से, इतना बड़ा आंसर कैसे आ जाएगा? मतलब कमाल ही हो गई बिल्कुल। आपको यहाँ पे इतनी इतनी बेसिक चीज नहीं पता लग रही है? अभी कुछ चीजें यहाँ पे प्लस में है, और जो प्लस में है इवन बच्चा भी पहचान लेगा भाई, ऑड नंबर प्लस में जा रहे हैं, इवन नंबर माइनस में जा रहे हैं। अगर मैं इसको अलग 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 कर दूं, जो कि करना ही है, ये 11 स्क्वायर तक ये अलग आइटम चल रही है। और उसके बाद इवन नंबर देखो सारे माइनस में है, ये देखो, ये देखो। जब जैसे ही मैं माइनस यहाँ पे कॉमन लूंगा, तो अंदर ये सब इवन नंबर्स है। ठीक है, ये कहाँ तक है? 10th स्क्वायर तक है। ये क्वेश्चन था ये। आप लोग इसको इतना बेसिक भी नहीं समझ पाए, मुझे हैरानी है। क्या डायरेक्ट लगा रहे होगा 11 के 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू चलो भाई 6, ये कर रहे थे क्या आप लोग? थोड़ा सा तो यूज कर लो दिमाग, जहां पे बिल्कुल थोड़ा सा यूज करने की जरूरत है। अभी तो आ ही नहीं रहे एक्चुअल क्वेश्चन, अभी तो मैं बहुत मतलब बेस करवा रहा हूँ चैप्टर का। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप जब अब इसने खोल लिया, माइनस कॉमन ले लिया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 11 इंटू 12 इंटू 13/6, और यहाँ पे कुछ माइनस में भी पड़ा है। 10 इंटू 11 इंटू 12/6। अब उस स्टेज पे आए हो जब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 286 माइनस 220, 66 आंसर आएगा। इससे शॉर्ट में क्या करके दूं बताओ? आप चाह रहे हो सीधा 11 को ही लगा दो, तो फिर फर्क क्या हुआ प्लस माइनस क्वेश्चंस में?
अब आप दूसरा क्वेश्चन भी, अब आप इसको ट्राई करो। अब ये 19 तक चलाई है मैंने सेम चीज। देखो यहाँ पे अब आप ऐसे बनाने मत लगो। अगर अब मैंने बोल दिया भी, अब आप इसको, अब 19 तक, अब 19, और अभी भी कुछ बच्चे, अगर आप ये लिख रहे हो ना ये वाला स्टेप, फिर से बेवकूफी कर रहे हो। मूर्खता, बेवकूफी, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी नंबर 2। जब आपको पता है, आप लोगों ने 10वीं की, 8वीं की, +2 की, ग्रेजुएशन भी कर ही ली शायद, आपको पता है भी ये स्टेप ऐसे खुलेगा, तो अब क्या ये स्टेप लिखोगे आप बच्चों की तरह अपनी कॉपी पे? अब आपको पता है भाई ये एक एक जो फॉर्मूला बनेगा, ये ऑड नंबर वाला, ये प्लस में बनना है। तो आपको पता है आप इसे 19 तक चला दोगे। और आपको पता है जो इवन नंबर वाला फॉर्मूला है वो 18 तक चल रहा है, उसको आप 18 तक चला दोगे और उसमें से माइनस कर दोगे। खोल खोल के स्टेप लिखने की थोड़ी जरूरत है। देखो, अगर आप अभी भी ये 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 आप लिख रहे हो तो क्या फायदा इतनी क्लास से करने का? ये स्टेप लिखा आपने, माइनस निकाला, पता ही है 2 4 6 ये सब आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6, और पर ये भी पता है 18 तक चलेगा। तो लेकिन इन दोनों को लिखने की थोड़ी जरूरत है। ये तो मैंने आपको एक बताया है भी, ये क्वेश्चन की ये अप्रोच है। आप डायरेक्टली एक बार 19 तक लगाओगे, एक बार 18 तक लगाओगे और माइनस कर दोगे उसे। समझे मेरी बात कि नहीं? कुछ पता लग रहा? बताओ। कितना आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके? क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व कर? 190 आ रहा है। तो 19 × 20 × 21/6 -18 × 19 × 20/6, ठीक है। जो भी आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में अब ये साइन का जरूर ध्यान रखना, किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है। चलो मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब इस बार साइन को उल्टा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। पहले आपके जो 1² -2² +3² -4² +5² -6², ठीक है। तो -40² आएगा ना एंड में। मान लो ये कर दिया मैंने। हाँ, अब देखना इस क्वेश्चन को। अब क्या आंसर आएगा इसका? अब इसको सॉल्व करना जरूर। इसका आंसर बताओ सब लोग। ये हमने जितने भी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज, स्पेशली ये दो, तो इसमें इनमें सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में ये साइन का ध्यान रखना है। ये वाला, किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है। ठीक है, चलो आप कोशिश करो, फिर मैं देखता हूँ। पहले देखो।
-820 आंसर, -820 आंसर आ रहा है क्या? -880? क्या करते हो यार, एक आंसर तो बताया करो। एक आंसर बताओ, 880 के 820? ऋतु रानी का गलत होगा फिर। 820 है, ठीक है। भाई आप खुश हो ना नंबर सिस्टम चैप्टर से? पूरे चैप्टर में मैंने आपको कहीं एक स्टेप से ज्यादा नहीं जाने दिया। जितने भी क्वेश्चन है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन देखो, इतने बड़े क्वेश्चन को भी मैंने आपको क्या बोला? जस्ट जस्ट 2 वर्ड लिखो और आंसर। पूरे नंबर सिस्टम चैप्टर में अभी तक मैंने आपको ये पूरी अप्रोच बताई है। काफी स्लाइड्स तो सेव भी नहीं हो पाती, लेकिन आपके पास चलो रिकॉर्ड होगा पूरा। चलो भाई, सॉल्व कर लिया सबने? ठीक है। तो जब भी ऐसा प्लस माइनस वाला आएगा, आपको याद रखना है, प्लस वालों को आप ऐसे निकाल लो, माइनस वालों को ऐसे निकाल लो। माइनस कॉमन लेना, अगर साइन गलत होता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और फिर जो मैंने आपको शॉर्टेस्ट फॉर्मूला बताया है इसका, समझ गए मेरी बात? सबको समझ आ गया है ना? बोलो, गलती तो नहीं करोगे? ये जवाब ही नहीं दे रहा आज, 11 12 12 की लोग हैं क्लास में। अभी तक सब उसी आंसर पे अटके पड़े हैं। 880, 820, 620। जो मैंने इतना अभी भाषण दिया वो समझ आ गया आपको? चलो छोड़ो यार, मजा नहीं आ रहा, इतना लिखना पड़ रहा है। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। एंड में क्या दिख रहा है आपको? 11 दिख रहा है क्या? लिख लो 11 × 12 बटा 2। ये लो आंसर 66। खत्म। क्या हो गया ये? ऐसे तो किसी को भी काट के 66 लाया जा सकता था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। एंड में 19 दिख रहा है क्या? 19 × 20 बटा 2। ये लो 190 आंसर, 190 लाया था आपने। अब ये क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, एंड में 40 दिख रहा है क्या? 40 × 41 बटा 2। ये लो 820 आंसर, क्योंकि यह माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। ये लो, कर लो कंफ्यूजन। सोचते रहो, करते रहो।
नहीं बताया था ना स्कूल में ही अभी। बताया था स्कूल में। चलो भाई, सिंपल नंबर हमने बहुत कर लिए हैं, ऑड नंबर कर लिए, इवन नंबर कर लिए, नेचुरल नंबर भी बता दिए और स्क्वायर वाला भी सारा खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा, मैं इसमें ज्यादा गहरा तो नहीं जाऊंगा क्यूब में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके एम्बिट से, आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा फिर। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जरूर आपको बताऊंगा क्यूब का भी। फिर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पर चलेंगे नंबर सिस्टम की। ये तो बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी सिखा दी है, सारे शॉर्टकट्स बता दिए। तो क्यूब में मैं ज्यादा गहरा नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने स्क्वायर में हर सिनेरियो बताया है, लेकिन आपको बेसिक जरूर बता दूंगा। तो जब भी ऐसा क्यूब का हमारे पास आता है, ठीक है, तो एन क्यूब तक हमें सम करना है। पहले हम बोल रहे थे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये है क्यूब ऑफ, नहीं, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है ना। तो अगर तो जो भी आपकी एन है, तो इसका एक फॉर्मूला दिया होता है बुक्स में, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये तो हम अभी तक कर रहे थे पहले चीज, लेकिन इसका आपको पूरी आइटम का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इस चैप्टर में ना थोड़े फॉर्मूलाज हैं, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तो हम कर ही रहे थे, इसका बस आपको पूरी आइटम का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसकी जगह हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं, और ये आपकी मान लो जो सीरीज है, एक दो तीन ऐसे, मान लो इन्होंने 10 क्यूब तक चला दी, तो आप इसमें क्या करोगे फिर, 10 इंटू 11/2। ठीक है, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, और 55 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखा है ना, जब भी किसी के पीछे 5 होता है, उसका स्क्वायर आप कैसे करते हो, याद है ना आपको। तो सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 आ जाएगा। फिर 5 में एक जोड़ दो, 6 5 का 30। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी हम क्यूब को डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सीरीज 10 क्यूब की जगह, मान लो अगले पेज पे कर देता हूँ, इन्होंने ऐसे करके 20 क्यूब तक चला दी। तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 21/2, और इसका पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो अब आपको 210 का स्क्वायर करना है। ये तो बड़ा इजी है, 441, और जीरो है तो उसकी जगह डबल जीरो लग जाएगी। इस तरीके से आपको ये क्यूब वाला कोई भी आता है तो करना है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बच्चों वाली चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको नॉर्मल नंबर्स में और स्क्वायर में ऑलरेडी करवा दी है। अब मैं आपको ये सारे सम इसमें नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैंने बताया है। ये देखो, अब मैं आपको बार बार वो चीजें नहीं बताऊंगा जो बहुत पुरानी होगी भी। इसमें पहले 1 क्यूब से लेके 5 क्यूब तक जोड़ दो, और फिर आप इसमें 1 क्यूब से लेके 5 तक माइनस कर दो। ठीक है, और लेकिन मैंने तो आपको इसका शॉर्टकट भी बता दिया था भी, जहां तक दिख रहा है, 20 तक दिख रहा है उसको कर दो। तो आपको 20 तक दिख रहा है, उसको कर दो। तो ये सब चीजें आपको दोबारा दोबारा नहीं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम ही वेस्ट होगा। और जहां तक नहीं दिख रहा है, 5 तक नहीं दिख रहा है, उसको माइनस कर दो, 5 इंटू 6/2। ठीक है, ये अब आपको आती है, जस्ट इसका एप्लीकेशन करना है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये भी निकल जाएगा। तो सेम चीज हमने पहले नॉर्मल नंबर्स में की, फिर स्क्वायर में की, अब क्यूब में कर रहा हूँ। अच्छा भाई, किसी को नोट तो नहीं करना? अगर मैं आपको लग रहा है थोड़ी स्पीड हो गई तो देख लो, पहले नोट कर लो, अगर किसी को करना है ये दोनों स्लाइड, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा जब रिवाइज करोगे।
नोट कर लो अगर किसी को करना है तो। जैसे जैसे आज उठ रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं बच्चे। पहले 9 थे, फिर 10 हो गए, 11, फिर 12, अब 13 हो गए। अभी उठ उठ के जुड़ रहे हो क्या? अब आपका दिल नहीं मानेगा। आज की क्लास में मैंने ऐसे ऐसे शॉर्टकट बता दिए, आपको पूरी दोबारा ही सुननी पड़ेगी। कर लिया नोट सबने ये क्यूबिक वाला? ये भी कर लो। ठीक है भाई। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यूबिंग वाला, पुराना जो मैंने आपको तरीका बताया तो उसको आप याद रखोगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको स्क्वायर में ये चीज बताई थी, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर आपको कैसे कॉमन लेना है। अब मान लो मैंने ये क्यूब में ये कर दी, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्यूब में थोड़ा सा ये जो केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये तो आपको पता है। आप इसको देखो, मैं आपको खोल कर कराऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा और बोरिंग हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन पहली बार करवा रहा हूँ तो इसलिए अब देखो इस तरीके से, तो फिर सबके ऊपर आप ऐसे क्यूब लगाओगे। देखो ऐसे,
अब आपको पता है भाई टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास वही चीज बच जाएगी जिसका हमें फॉर्मूला आता है। तो टू का क्यूब यहाँ पर 8 है, और 5 तक का आपको फॉर्मूला आता है 5 × 6/2, और लेकिन यहाँ पे इस पूरे की स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 3 का, तो यहाँ पर 8 × 15 का स्क्वायर होता है 225, इस तरीके से। तो इसका आप लॉजिकल शॉर्टकट देखो, मैंने आपको कुछ भी चीज बिल्कुल भी आपको रेडीमेड याद करने को नहीं बोला है, मैंने आपको नॉलेज को एक्चुअल ट्रांसफर किया है। अब इसका मैंने नहीं बोला ये शॉर्टकट याद कर लो, कभी भी नहीं बोला। मैंने आपको एक्चुअल नॉलेज ट्रांसफर की है, आप खुद इंपावर हो गए हो, शॉर्टकट आप खुद बना सकते हो। क्या आप इसका शॉर्टकट आप बिल्ड कर सकते हो इस तरीके से? जब भी ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन आए, तो जिसका क्यूब आपको दिख रहा है टेबल केस में, उसको बाहर ले आओ। टू का क्यूब दिख रहा है 8, जैसे ही आपने टू बाहर निकाला, अंदर जो 10 है किस पे कटेगा, 5 पे कटेगा ना। तो डायरेक्ट आप 5 × 6/2 का स्क्वायर कर दोगे। देखो, इतने बड़े क्वेश्चन को आप जस्ट एक स्टेप में सॉल्व करोगे। खुद आप इतने एम्पावर हो गए, आप शॉर्टकट्स बना सकते हो अपने। समझ रहे हो मेरी बात? तो जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हाँ क्यूब क्या केस है तो इसमें आंसर तो जरूर बड़े आएंगे, लेकिन अब आप इंपावर हो गए हो आंसर करने के लिए। थोड़े यहाँ पे ना आंसर बड़े आएंगे, और ज्यादा गहरा मैं जाऊंगा भी नहीं क्यूब चैप्टर में। तो एक दो आंसर है बस, आप दे दो। थोड़ी सी यहाँ पे आपको मेहनत, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, ठीक है। इसका मुझे आंसर दे दो, डायरेक्ट लॉजिकल शॉर्टकट आप लगाना, इसका मुझे आंसर दे दो, ठीक है। अब एक फ्लो बन गया है, जिन्होंने मेरे साथ पूरा नंबर सिस्टम, कोई भी क्लास स्किप नहीं की, उनका। बाकी का तो भगवान आगे भी बचा ही रहा है। देखो ये वाला, ये लो, तीनों मैंने सिनेरियो दे दिए। ये लो 50 क्यूब तक, थोड़े आंसर बड़े आएंगे। तीनों के आंसर बता दो सही, टाइम ले लो, कोई इशू नहीं।
चलिए भाई, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तरीका आप सब जानते हैं, ठीक है, आपको टैली करना है। वैसे कमेंट में सबके जो आंसर है वो इस बार सिमिलर है, मतलब तरीका आप ठीक यूज कर रहे हो। 352800 इसका आंसर आपने आंसर दिया है सबने। 35, हाँ सही है। और सेकंड का आंसर आप सबने क्या दिया है? 81, हाँ ठीक है, 81675। और थर्ड का आंसर आप सबने क्या दिया है? तीन लोगों ने ही किया है अभी। 378125, ठीक है भाई। तीनों आंसर आप नोट कर लीजिए, इनको आप ट्राई कर लेना, क्योंकि मैं क्यूब के सारे केसेस आपको अभी टच करवाना चाहता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप समझ गए हैं ये। प्रैक्टिस भी मैं चाहता था क्लास में ही हो जाए। और ये आपने देख लिए इवन नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर वाले केसेस भी आप कर लोगे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके, उसके हमें प्रैक्टिस की अलग से जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपको ये वाला क्यूब देता हूं तो आपको बिल्कुल सिमिलर ही चीज लगेगी जो हमने स्क्वायर में की थी, ठीक है। कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हो, नहीं तो तरीका आपको पता है। आपको पता है आप इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब और 10 क्यूब, ठीक है। तो 1 से लेके 11 तक आपके पास कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी, जिसको आप 11 × 12/2 इसका स्क्वायर ये आपका बन जाएगा। और माइनस, क्योंकि हमने ये बीच में ये सब जोड़े हैं, तो आपको पता है 2 का क्यूब कॉमन आएगा 8, जो आपने अभी किया है। और अंदर 5 तक रह जाएगा, तो 5 × 6/2 इसका स्क्वायर। तो आप इतनी भारी आइटम को भी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम लोगों के पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे ये तो हो गया लॉजिकल तरीका, ठीक है। लेकिन अगर इसी को ही, चलो पहले मैं आपको छोटे नंबर पे लगा के दिखाता हूँ। छोटे नंबर पे अब मान लो हमारे पास इतना ही है, बस 1 क्यूब + 3 क्यूब, ठीक है। तो इसका हमें सम का क्या फॉर्मूला दिया होता है? n² और 2n² - 1, इसको आपको नोट करना है, ठीक है, कभी भी काम आ सकता है। n² 2n² - 1। अब यहाँ पे तो आपको लग रहा है इतनी चीज बड़ी फॉर्मूला लगाने से अच्छा आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट कर लोगे तो ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ दो ही नंबर है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ये वाली गलती मत करना, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपका जो क्वेश्चन है वो डिसाइड होंगे काफी क्वेश्चन। मैक्सिमम केसेस में n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, वो कुछ एक्सेप्शंस बताई थी जहां n को हम लास्ट टर्म मान रहे थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखो दो है, ये एक ये दो, समझ गए। तो इसका सम आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे n है 2, तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और 2 × 4 8 हो जाएगा, और -1, तो 4 × 7 28 इसका सम आ जाएगा। वैसे भी आप करोगे 3 का क्यूब 27 और एक 28 आएगा। इसी को जब आप बड़े उसमें अप्लाई करोगे तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप इसको अप्लाई भी करके देख सकते हो। मान लो मैं ये लिख देता हूँ 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, ठीक है। आप अपने हाथ से करके देखोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। 7 क्यूब तक लिख देता हूँ, और बड़ा कर देता हूँ इसको। 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 11 क्यूब तक लिख देता हूँ, ठीक है। ये लो 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, इस बार 15 क्यूब तक। इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या ही करोगे, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी ही कर सकते हो, करके देखो।
देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ फॉर्मूला को भी आप सही से रीड करते हो ना, अब इस पे लिटरली मत जाना। ये लाइव क्लासेस का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है। आप इस पे इस, मैंने किसी चीज का मान लो फॉर्मूला भी दे दिया, अब इसको आप ऐसे ही मत याद करना, आप इसका तरीका बनाओ भी एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैंने इसके बाद ये स्टेप डायरेक्टली कैसे लिखा, आपको लगेगा दिमाग में कैलकुलेट करके लिखा, लेकिन आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, तो दो टर्म्स है यहाँ पे, तो दो का स्क्वायर मैंने लिखा चार, याद रखना दो टर्म्स थी, दो का स्क्वायर मैंने लिखा चार, और दो का स्क्वायर मैंने क्या लिखा चार, चार का डबल और उसमें से एक घटा दिया, चार का डबल आठ, उसमें से एक घटा दिया सात, तो डायरेक्ट आंसर 28। ये चीज आप यहां भी लगा सकते हो, देखो ध्यान से देखो जरा, आप लिटरली फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हो। देखो तीन टर्म्स है, अब देखना जरा होने वाला जादू। तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ का डबल 18 में से एक कम किया 17, डायरेक्ट आंसर। ये देखो आपसे पहले तो मैं ही कर दूंगा। कितनी टर्म्स है, एक दो तीन चार, चार टर्म्स है, चार का स्क्वायर 16, 16 का डबल 32, और एक कम कर दो 31। देखो मैं तो लगा ही नहीं रहा, एन स्क्वायर टू एन कौन लगाएगा इतना बड़ा। अब देखो ना कितना मजा आ रहा है, देखो देखो कितने टर्म्स है यहाँ पे, छह टर्म्स है, छह का स्क्वायर 36, 36 का डबल 72 में से एक कम कर दो 71। देखो कब लगा रहा हूं मैं ये, एन स्क्वायर टू एन कौन करेगा इतना। हो रहा है कि नहीं एक एक स्टेप में, मतलब मैटर ये करता है एग्जाम के अंदर, स्टेप्स, कैलकुलेशन स्पीड, एक्यूरेसी। अब इसको देख के कोई इस सम को देख के डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकता है। आप अपने नोट्स भी किसी को कॉपी दे दोगे, इस स्टेप को देख के ये लिख सकता है, इम्पॉसिबल है वो लिख, अरे लिखना छोड़ो वो समझ भी नहीं पाएगा भी। इसके बाद आपने 1630 कैसे पॉसिबल है, एक तीन पांच सात से 16 31 कैसे बना ये। अपने स्कूल वाले मैथ के टीचर को जाके अपनी नोट्स वाली कॉपी दे देना, उसको बोलना एक तीन पांच सात, इसका मैंने लिख दिया 16 31, ये रहा डायरेक्ट आंसर। गारंटी दे रहा हूं वो भी समझ गया तो बता देना, और तो क्या ही समझेगा जिसने आपको 12 साल पढ़ाया है। कोई नहीं समझ पाएगा ये इसकी 16 31 दिख ही नहीं रहा कहीं, कैसे आ गया ये। अब समझ रहे हो मेरी, बहुत ज्यादा पावरफुल है नंबर सिस्टम अगर आप सीख गए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आठ टर्म्स है, आठ का स्क्वायर 64, 64 का डबल 128 में से एक गया 127, ये लो डायरेक्ट आंसर। एक एक स्टेप दे रहा हूं पूरे नंबर सिस्टम चैप्टर में, एक स्टेप से ज्यादा नहीं दिया किसी क्वेश्चन। अब जो बच्चा आधा अधूरी क्लास करके सिर्फ ये फॉर्मूला देख के चला जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है भी एग्जाम में वो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएगा। उतने टाइम में जिन्होंने ये पूरी चीज सीखी है, उनकी एक्यूरेसी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब आई थिंक आप समझ गए हो, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया ऐसे।
आज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा किसी की तरफ से। मैंने 3-4 बार पूछा, नोट कर लिया, सब ऐसे बड़ा डम और बड़े, कोई ज्यादा खास मूड नहीं है पढ़ने का, मुझे लग रहा है बच्चों को। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं है आज की पूरी क्लास में। तो आई थिंक आज हमें इसको यहीं खत्म कर देना चाहिए क्लास को। ठीक है भाई, बिना इंटरेस्ट के मुझे पढ़ाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो क्यूब में मुझे बस यहीं तक ही बताना था। तो जो लास्ट से लास्ट केस सिनेरियो इसमें आपको बनेगा, वो ये बन सकता है जो मैंने आपको स्क्वायर में भी बताया था, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इसमें आपको पता है क्या करना है, आप प्लस वालों को अलग कर लेते हो, मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो प्लस वालों को आप अलग निकाल लेते हो और माइनस वालों को आप अलग निकाल लेते हो, माइनस कॉमन लेते हो और यहाँ पर आप माइनस वालों को अलग निकाल लेते हो, है ना? याद है ना आपको? तो इसको आप दोनों को मैंने सॉल्व करने का डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता रखा है। तो यहीं तक कि मुझे बताना था आज। ठीक है, तो हमने आपको जो नंबर्स है ओवरऑल, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार आपसे जानना चाहता हूँ। हमने शायद ये क्वांट की जो जर्नी है, क्योंकि मेरे पास क्लासेस और ये सब सेव रहता नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है भी मैंने परसेंटेज जो है आपको, रेशियो, डिजिटल सम अगर मैं बड़े बड़े लेके चलूं, इलेक्शन चैप्टर, ठीक है, और नंबर सिस्टम, और इसके अंदर मैंने आपको ऑड, इवन, स्क्वायर, नेचुरल और क्यूब, क्यूब आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, और इसके बिना जो जितने भी स्पेशल केसेस और फॉर्मूलाज थे डायरेक्ट जो एक एक स्टेप में होते हैं, इसके बिना कुछ आपका इलेक्शन की लग, और तो कुछ नहीं ना हुआ अभी तक, इतना ही हुआ है ना आपका क्वांट में, और इसके बिना तो कुछ नहीं हुआ ना। एनी टॉपिक कुछ हुआ तो चलो आप मुझे बता देना। तो ये आपका अभी तक का अपडेट है मेरे पास। ओके, तो अब ये आपका नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक था। नेक्स्ट क्लास से ये जो एक्चुअल हम ये नंबर्स कर रहे थे, ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। और ओ, हमने यहाँ पर एपी भी किया है, एपी, तो आप लोग भूल जाते हो, मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। ठीक है, जितना टॉपिक्स हमारे, आज कितनी डेट है? 17। और तो इसके बिना कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपकी ये ऐसे नंबर्स नहीं चलेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, आराम से सोइए आप लोग। ऐसे बिना इंटरेस्ट वाली क्लास थोड़ा सा पढ़ाने का मजा नहीं आता। तो ओके भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास में भी हमने बहुत कुछ सीखा होगा। पढ़िए आराम से। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।